हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर के अटैक को देखकर दो लोग आपस में कहते हैं ये तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे कल्टीवेटर हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं, लेकिन जो भी हो हमें इन्हें हराना होगा। तभी एक स्केल सामने से आ रहा होता है और वो सीनियर सिस्टर के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन सीनियर सिस्टर को बचाने के लिए वहाँ पर वोंगशेंग आ जाता है और वोंगशेंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस स्कल के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से स्कल के ऊपर थोड़े से क्रैक दिखाई देने लग जाते हैं। वोंगशेंग की अटैक की वजह से उस स्कल के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है और वो स्कल पूरी तरीके से तबाह होने लग जाता है। अटैक करने के बाद वोंगशेंग कहता है मुझे तुम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। हम सिर्फ 3 कल्टीवेटर हैं जो कि बेस रेल्म फॉर्मेशन पर हैं और तुम लोग 4 कल्टीवेटर हो जो कि विटल कोर रेल्म पर हो और तुम्हें यहाँ पर भेजा गया है ताकि तुम हमें हरा पाओ, लेकिन तुम अब तक हमें हरा नहीं पाए। वोंगशेंग की बात को सुनते ही सॉफ्ट वाटर डाइटी कहती है आज तो तुम सभी लोग मारे जाओगे, और वो अपने लोगों से कहती है आज तुम लोगों को अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है अगर तुम जल्दी से चीलिंग को पकड़ लेते हो तो। वहीं दूसरी ओर चीलिंग यानी वोंगशेंग की आंटी को दिखाया जाता है, वो बोट से नीचे उतर रही होती है। सॉफ्ट वाटर डाइटी कहती है अब जाओ तुम लोग और इन सब को जाकर ख़त्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और चीलिंग को यहाँ पर लेकर आओ। वहीं वोंगशेंग की आंट आगे बढ़ रही होती है और उन्हें इंस्ट्रक्शन मिल रहे होते हैं। रेस्क्यू टीम अब वो आइलैंड के सेंट्रल एरिया पर पहुंच चुकी है और कुछ ही सेकंड में बैटल में एंटर करने वाली है। वोंगशेंग की आंट कहती है ठीक है मैं समझ गई, और वो आगे बढ़ रही होती है। वो लोगों से कहती है चलो हम बैटल शुरू करते हैं। और वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है यान के साथ बाकी के उसके साथी भी आए होते हैं बैटल करने के लिए, और यान कहता है वोंगशेंग से वोंगशेंग अब थोड़ा सा तुम इंतज़ार कर सकते हो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और इसीलिए मैं इसे हराऊंगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये कहते हुए वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। सॉफ्ट वाटर डाइटी कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यान सॉफ्ट वाटर डाइटी के ऊपर हमला कर देता है और हमला करते हुए कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, इसीलिए तुम अपने ब्रिलियंट अटैक का यूज़ करना मेरे ऊपर। उसके अटैक की वजह से सॉफ्ट वाटर डाइटी थोड़ी सी घायल हो जाती है और दूर धकेली जाती है, और वो अपने मन में कहती है इससे डील करना तो काफ़ी आसान नहीं होगा क्योंकि ये मेरे लेवल का ही लग रहा है, इसीलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा इसे हराने के लिए। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है ब्लैक मेट्रॉइड से मेरी बात ध्यान से सुनो, जाओ तुम और चीलिंग को पकड़ो। ब्लैक मेट्रॉइड आगे बढ़ रहा होता है और उसे देखकर वोंगशेंग और उसके साथी चौकन्ना हो जाते हैं। यांगजी उसे देखकर कहता है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर हमें इसे हराना है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तभी सीनियर सिस्टर लियांगजी और वोंगशेंग को अपने हाथों से पकड़ती है और हाथों से उठाकर दूर फेंक देती है। वोंगशेंग नीचे गिर रहा होता है और उसकी सीनियर सिस्टर उससे फाइट करने के लिए आगे चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कोंगमिंग स्मोक करता है और अपने मुँह से धुएं को बाहर निकालता है। वो स्मोक ईवल स्पिरिट का होता है और टायर्स के बाकी लोगों के पास आकर फैलने लग जाता है और उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं आयरन ईगल अपने साथी की मदद करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और बढ़ते हुए कहता है तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ माउंटेन पर ही कल्टीवेशन किया है और ये जगह तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरे अटैक के सामने टिक पाओगे। आज मैं तुम लोगों को ख़त्म करके पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर दूंगा तुम लोगों की मौत के बारे में। और इतना कहते ही वो आगे बढ़ता है, अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। ईवल साइड को रोकने के लिए एल्डर फाइट कर रहे होते हैं और वो फाइट करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मासूम लोगों को ऐसे ही परेशान करते रहोगे और उन्हें मारते रहोगे और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तुम गलत हो। यहाँ पर हम लोग आए हैं तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए और ख़त्म करने के लिए। वही दूसरा बंदा कोंगमिंग को रोकते हुए कहता है आज हम तुम लोगों को दिखाकर रहेंगे कि हम किस तरीके से न्याय करते हैं। उन ईवल कल्टीवेटर्स को रोकने के लिए वो दोनों मिलकर बहुत सारी फायर जला देते हैं। ईवल कल्टीवेटर्स उनके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के अटैक को रोकने के लिए नाकामयाब हो जाते हैं और दूर धकेले जाते हैं। अटैक करने के बाद एल्डर के साथ वाला बंदा कहता है तुम लोग चाहते थे इस पूरी दुनिया पे राज करना, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए। एल्डर कहते हैं लगता है आज तुम्हारा लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे इरादे बुरी तरीके से नाकामयाब हो चुके हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है ब्लैक मेट्रॉइड वो 5 फायर ट्रिगर थंडर का यूज़ करता है और अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक को रोकने के लिए सीनियर सिस्टर अपने ड्रैगन का यूज़ करती है और उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाती है। तभी ब्लैक मेट्रॉइड नीचे आता है और वो सीनियर सिस्टर के सामने खड़ा हो जाता है और सीनियर सिस्टर से कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम अभी सिर्फ बेस कल्टीवेशन रेल पे हो और तुम एक वर्चुअल कोर रेल वाले इंसान से फाइट कर रही हो, वो भी अपनी टेक्निक्स का यूज़ करके।
सीनियर सिस्टर उसकी बातों को सुन रही होती है और फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी होती है। वो आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है, भले ही तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आज इस यूनिवर्स में तुम बचोगी नहीं और मेरे हाथों से मारी जाओगी। और अटैक करने के लिए वो तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है। तभी सीनियर सिस्टर अपने मूवमेंट्स को करने लग जाती है और अपने यन और यान टेक्निक का यूज़ करते हुए अपने ड्रैगन का यूज़ करती है उसे रोकने के लिए। सीनियर सिस्टर उसके ऊपर काफ़ी धीरे से अटैक करती है और वो उसके अटैक को रोकते हुए कहता है, तुमने तो बहुत ज़्यादा धीरे से अटैक किया है मेरे ऊपर, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगी। तभी सीनियर सिस्टर सुप्रीम हारमोनियस वास्ट एनर्जी का यूज़ करती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और इस बार भी वो उसके ऊपर धीरे से ही अटैक करती है, लेकिन अटैक उसके ऊपर जब वो करती है तो वो अटैक भले ही धीरे से उसने किया होता है, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अटैक की वजह से ब्लैक मेट्रोइड का पैर लड़खड़ाने लग जाता है और उसके मुंह से धुआं भी बाहर निकल रहा होता है और वो कहता है, मैंने तो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के बारे में सुना था, लेकिन आज मैंने देख लिया तुम्हारे अंदर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए।